वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको कराए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशन। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे आज का जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है MHI03 हिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड है। अगर आप MA हिस्ट्री से कर रहे होंगे तो आपके पास ये सब्जेक्ट कोड जरूर होगा MHI03। इसके 3 क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जून 2022 का पेपर हम डिस्कस करेंगे, साथ साथ जून 2023 का पेपर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिसंबर 2022 का पेपर भी आपको यहाँ पर डिस्कस करने के लिए मिलेगा हिस्ट्री का। क्लियर दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो एक एक पेपर को हम डिस्कस करेंगे। हिस्टोग्राफी इस पेपर का नाम होता है आपका। हिंदी मीडियम में हम इसे डिस्कस करेंगे, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, इतिहास लेखन, हिस्टोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों? इतिहास लेखन की परंपराएं। 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। लगभग कितने घंटे का? 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? जो क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में बार बार आने वाले प्रश्न होंगे, वो भी यहाँ पर हम आपको जरूर अटेम्प्ट कराएंगे। क्लियर? देखिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको यहाँ पर क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में आपको यहाँ पर उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों को यहाँ पर क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। सभी प्रश्नों के अंक जो है लोगों एक जैसे आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पर समान मिलेंगे। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इतिहास लेखन की बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें से आपसे पूछा गया है ग्रीक रोमन परंपरा कौन सी है इतिहास लेखन की। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, इतिहास लेखन की बहुत सारी ट्रेडिशन है, परंपराएं, उनमें से आपसे यहाँ कौन सी पूछी गई है? केवल और केवल ग्रीक रोमन परंपरा आपसे पूछी गई है। इसको आप लिखेंगे 20 नंबर में। क्लियर? यानी लगभग 500 शब्दों में आप इसका उत्तर देंगे दोस्तों। क्लियर? देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या? वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी होती क्या है, जिसे आपको बताना है। साथ साथ बताना है वस्तुपरकता और व्याख्या के बीच क्या संबंध है। आपको पता है वस्तुपरकता में होता यह है कि यहाँ पर ज्यादा व्याख्यान नहीं दी जाती, फैक्चुअल बेस्ड बात की जाती है, जबकि व्याख्यान एक अलग चीज है, एक्सप्लेनेशन एक अलग चीज है। इन दोनों के बीच में आपको क्या कर देने हैं? संबंध बता देने हैं। इतिहास के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण पर एक क्या करनी? टिप्पणी करनी है। इतिहास के बहुत सारे दृष्टिकोण आपको बुक में दिए गए हैं, उनमें से आपको केवल एक दृष्टिकोण यहाँ पर बताना है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण, है ना। डायरेक्ट जो है आपका जो दृष्टिकोण है आपको वो बताना है। मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं? मौखिक इतिहास, है ना, वह इतिहास जो साक्ष्यों पर नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर आधारित होता है। ऐसा होता है ना, एक इतिहास कहते नहीं है कि इतिहास केवल पन्नों पर नहीं लिखा जाता, लोगों की जुबान पर भी इतिहास जम जाता है। कौन सी घटना कब किस प्रकार हुई थी, ये मुंह बोली कहानियों में भी मिल जाता है। यही आपका मौखिक इतिहास होता है। मुख्य धारा इतिहास लेखन के साथ साथ इसका क्या संबंध है, यानी वास्तव में जो इतिहास लिखा जाता है उस पर मौखिक इतिहास का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है असली इतिहास लेखन में। क्लियर दोस्तों? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर, फिर हम सेकंड भाग की बात करेंगे। मुगल काल का जो पीरियड है आपका लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, 1526 में मुगल भारत आए थे। इतिहास लेखन की इंडो फारसी जो शैली है या इंडो फारसी जो परंपरा है ये आपको बतानी। 2 परंपरा अभी तक आपसे पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये वाली। क्यों? एक तो आपसे पूछी गई ग्रीक यूनानी परंपरा, अब आपसे पूछी गई है इंडो फारसी। क्लियर? भारतीय इतिहास पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ा है? कौन सा दृष्टिकोण पूछा गया अब आपसे? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण का क्या प्रभाव पड़ा है? इसकी तुलना आपको करनी है किससे? संप्रदायवादी दृष्टिकोण से। यानी 2 दृष्टिकोण आपसे यहाँ पर पूछे गए हैं। 10-10 नंबर में आपको एक दृष्टिकोण यहाँ पर लिखना है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। किस पर इंपैक्ट बताना है आपको? भारतीय इतिहास पर आपको इसका इंपैक्ट बता देना है। क्लियर दोस्तों? इतनी बात आपको याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पर। भारत के आर्थिक इतिहास पर, भारत का जो आर्थिक इतिहास है इस पर विभिन्न लेखनों का विश्लेषण कीजिए कि लेखन में किस प्रकार भारत के आर्थिक इतिहास को उजागर किया गया है। पश्चिमी दुनिया में दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा आई, कौन सी? मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा जो आई, इसका क्या महत्व था, इस पर आपको एक टिप्पणी करके दिखानी है यहाँ पर 20 नंबर में। क्योंकि देखिए, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया तो वहां पर इतिहास लेखन की परंपरा बदल गई पश्चिमी देशों में। अब मार्क्सवादी इतिहास लेखन परंपरा आ गई, यानी अब इतिहास मजदूरों को ध्यान में रखकर लिखा जाने लगा, समाज के निचले वर्ग को ध्यान में रखकर लिखा जाने लगा। वही आपसे यहाँ पर कहा गया है। भारत में धर्म और संस्कृति पर ऐतिहासिक लेखन की विवेचना कीजिए। यानी भारत में आपको बताना है धर्म के बारे में इतिहास किस तरीके से लिखा गया, भारतीय संस्कृति पर इतिहास किस तरीके से लिखा गया, यह आपको बताना है। टिप्पणी का क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं बहुत ध्यान से। किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी करनी है 2, 250 शब्दों में आपको करनी है एक टिप्पणी। कलहण और राजतरंगिणी, आपको पता है कलहण की रचना मानी जाती है राजतरंगिणी पुस्तक, है ना, तो इस पर आपको चर्चा करनी है। जनोन्मुखी इतिहास पर आपको चर्चा करनी है।
एक राजनीतिक और सामाजिक रचना के रूप में आए। नस्ल की अवधारणा आपको बतानी, नस्ल क्या होती है, कैसे राजनीतिक भूमिका निभाती है, कैसे सामाजिक भूमिका निभाती है। अरबी इतिहास लेखन परंपरा, अभी आपसे इंडो अरबी पूछा गया था इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि डायरेक्शन मिलती है। एमए में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन भले ही ना आए, लेकिन एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है किस चैप्टर से कितना पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन कहां पर इंपॉर्टेंट बनता है, उसकी डायरेक्शन है ये अरबी इतिहास। क्योंकि अभी इंडो अरबी और फारसी इतिहास भी आपसे पूछा गया था, कलहन की राजतरंगिणी पर टिप्पणी पर क्वेश्चन फिर आ सकता है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन पेपर हो जाता है क्लियर। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पेपर की, जो कि आपका होने वाला है अगले सेशन का। डन दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ अगर हम चलें तो हम देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये होने वाला आपके बिल्कुल लेटेस्ट सेशन का, जो है आपका कौन सा, जून 2022 का पेपर है, यानी पिछले ही साल का ये पेपर है बिल्कुल। और बाकी चीजें तो मैंने आपको बताई रखी, बस आप सेशन नोट कर लेंगे, जून 2022। कोड आपको पता ही है MHI03 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्लियर, देखिए सामान्यकरण क्या होता है, जनरलाइजेशन। जैसे वस्तुपरकता पूछा था, अब सामान्यकरण पूछ लिया आपसे। और इतिहास लेखन के लिए सामान्यकरण के कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा आपको बतानी है। कौन से भारत में, प्राचीन भारत में आपसे पूछा है इतिहास लेखन की परंपरा। आधुनिक इतिहास लेखन में लियोपोल्ड रॉनके के योगदान। आधुनिक इतिहास जो लिखा है, मॉडर्न हिस्ट्री को लिखने में लियोपोल्ड रॉनके ने क्या योगदान दिया, ये आपको बताना है इस राइटर ने क्या योगदान यहाँ पर दिया है। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सल्तनत काल के दौरान इतिहास लेखन की इंडो फारसी परंपरा। देखिए सल्तनत काल हो चाहे चाहे आपका मुगल काल हो, एक काल में आपसे जरूर पूछा जाएगा इतिहास लेखन की परंपरा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ये इंडो फारसी परंपरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर देंगे हम एक ना आधे ट्रिपल स्टार दोस्तों। क्लियर, देखिए मौखिक इतिहास से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हो गया एज इट इज रिपीट, बिल्कुल सेम टू सेम रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसे आप रखेंगे रिपीट की श्रेणी में, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे नोट। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, पश्चिम में दूसरे विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवादी इतिहास लेखन की परंपरा। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, रिपीट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारत में सबाल्टर्न अध्ययन स्कूल के मुख्य पहलुओं की विवेचना कीजिए, नया क्वेश्चन है। आधुनिक इतिहास लेखन में अनाल स्कूल का योगदान। अनाल जो स्कूल है इसका योगदान बताना है आपको आधुनिक इतिहास लेखन में दोस्तों। क्लियर, भारत पर नारीवादी इतिहास लेखन पर एक टिप्पणी की, यानी भारत में जो नारीवादी इतिहास लेखन है इस पर एक टिप्पणी करनी है। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में आ सकता है, सिंगल स्टार हम इसे देंगे। टिप्पणी में अगर हम देखें, परंपरागत चीनी इतिहास किस प्रकार लिखा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी का इतिहास। भारतीय राष्ट्रवाद पर मार्क्सवादी इतिहास, ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्राचीन अरबी इतिहास लेखन परंपरा, एक क्वेश्चन भी पहले आया था, और ये तो बिल्कुल एज इट इज रिपीट क्वेश्चन है। नस्ल के बारे में सामाजिक और राजनीतिक संरचना, इसे मैं रिपीट की श्रेणी में रखूंगा। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके 2 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट, और मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चंस भी बता दिए कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं, ये वाला क्वेश्चन और ये लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। अब लास्ट क्वेश्चन पेपर की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन पेपर में जो कि आपका होने वाला बिल्कुल लेटेस्ट जून 2023 का होगा एक क्वेश्चन पेपर आपका, नहीं जून वाला हमने पहले कर लिया था, यह है आपका दिसंबर 2022 का पेपर। देखिए कोड आपको पता ही है, कोड आपको इसमें चेक नहीं करना, बस सेशन आपको नोट करना है। इस बार आपका सेशन है दिसंबर 2022 का पेपर। ऐसे हम 3 पेपर इसलिए कराते हैं दोस्तों क्योंकि 3 पेपर में से रिपीट आता है। पिछले 3 सेशन के पेपर, एक साल में 2 पेपर होते हैं, आप 1.5 साल के पेपर भी कर लें, 3 सेशन के पेपर कर लें, तो उन्हीं में से आप ऐसे क्वेश्चन छाट पाएंगे जिनसे आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। क्लियर, देखिए इतिहास लेखन की रौनकेवादी परंपरा, ये रौनकेवादी परंपरा अभी आया था एक क्वेश्चन। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, भाई ये क्वेश्चन तो अभी आया था, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, ये तो एज इट इज छपेगा प्रश्न, दोबारा आ गया ये। कारण कार्य जो संबंध होता है या कार्य कारण संबंध भी जिसे हम कहते हैं, इतिहास लेखन में कारण कार्य संबंध स्थापित करने के लिए कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल होती हैं, प्रमुख विधियां बतानी है। कारण कार्य सिद्धांत की प्रमुख विधियां आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको रिपीट दिखाई देगा क्योंकि पिछली बार टिप्पणी में पूछा गया था, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं। चीनी इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं, रिपीट क्वेश्चन। पश्चिम के किन्हीं 5 मार्क्सवादी इतिहासकार, पश्चिम के 5 मार्क्सवादी इतिहासकार आपको बताने हैं, उनकी कोई 2 रचनाएं भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। पश्चिम के मार्क्सवादी इतिहास का क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इसको देंगे हम डबल स्टार। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर पास करा सकते थे अच्छे नंबरों से, बल्कि
भारत में सबाल्टर्न अध्ययन पर एक टिप्पणी कीजिए, रिपीट क्वेश्चन। औपनिवेशिक इतिहास लेखन की कौन सी परंपराएं हैं? इस धारा के 3 इतिहासकार आपको कम से कम यहाँ पर बताने हैं, साथ साथ उनकी रचना भी आपको बतानी है। क्लियर? भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल के मुख्य तर्कों को बताना है कि भारत में जो राष्ट्रवाद है तो कैम्ब्रिज स्कूल ने इसके बारे में क्या कहा, यह आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 9th एंड 10th को एक साथ हम देखेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ऐसा क्वेश्चन अभी पहले नहीं आया है, इस बार आने की संभावना इसकी बन सकती है। और इस दृष्टिकोण की क्या करनी है, विवेचना करनी है कि भारत के इतिहास को कैसे प्रभावित करता है। टिप्पणी क्वेश्चन की बात करें तो सामान्यकरण की भूमिका, रिपीट क्वेश्चन। पश्चिमी इतिहास लेखन, ये भी क्या है आपका रिपीट क्वेश्चन है ना। सूक्ष्म इतिहास, ये नया क्वेश्चन है। जाति के औपनिवेशिक अवधारणा, जाति की औपनिवेशिक धारणा, ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। पर ये दोनों क्वेश्चन आप यहाँ पर कर सकते थे क्योंकि टिप्पणी केवल 2 पर ही करनी थी। तो उम्मीद है यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आए होंगे MHI 03 के। अगर मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री की कॉन्सेप्ट क्लासेस आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।